ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी एसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, वाक्यांश 7 से 10। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लेकर आता है और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर हो कर जय जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों को देखते देखते अपना पावन सामर्थ प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 16 से 19 और 22 से 23। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार का मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले। आमीन। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने मिशन कार्य के दौरान अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर, रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया। उन्होंने उनसे कहा कि संसार के कोने में जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। आज का ये संदेश प्यारे भाइयों और बहनों, संत फ्रांसिस जेवियर जिसकी हम याद करते हैं, जिनका पर्व हम आज के इस दिन में मनाते हैं, उनके जीवन में घर कर गया था। इसलिए अब उसने अपने पिता का महल छोड़कर ईश्वर के इस वचन को अपने जीवन में आत्मसात किया और चरितार्थ किया। संतों के जीवन में एक ही विशेष और मुख्य बात रहती थी कि आत्माओं को किस तरह से ईश्वर की ओर लेकर आए। उनके मन में एक ही विचार रहता था कि आत्माओं की मुक्ति के लिए कौन से कार्य किए जाएं। इन महान संतों में से एक संत फ्रांसिस जेवियर भारत और जापान के प्रेरित तथा संत पौलुस के जैसे उत्साही एवं साहसी मिशनरी। इनका जन्म स्पेन में जेवियर के किले में सन 1502 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था से ही उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। अपने ही देश में प्रारंभिक अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात 1525 ईस्वी में वे फ्रांस के सुप्रसिद्ध पेरिस विश्वविद्यालय में भर्ती हो गए। वहां उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ दर्शन शास्त्र में उच्च उपाधि हासिल की। यह नवयुवक फ्रांसिस के हृदय में एक तीव्र अभिलाषा थी कि दर्शन शास्त्र में आचार्य का पद प्राप्त कर वह विश्व विख्यात बने। किंतु विश्वविद्यालय के जीवन के दौरान उनका संपर्क संत इग्नेशियस लोयोला के साथ हुआ, जिन्होंने सब सांसारिक सुख एवं यश का परित्याग कर प्रभु और क्रिस्त के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। तो इग्नेशियस स्वयं भी वहां अध्ययन कर रहे थे। प्रभु प्रेम से प्रज्वलित इग्नेशियस के प्रभाव से फ्रांसिस
बच नहीं सके। बिना देरी के वो दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र बन गए। इग्नेशियस चाहते थे कि फ्रांसिस को भी क्रिस्त के चरणों में वो ले आए। अतः वह प्रभु यीशु के इन शब्दों को बार बार फ्रांसिस के कानों में दोहराते थे कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले किंतु अपनी आत्मा गंवा दे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26। कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा को गंवा दे। तो इस बात को बार बार सुनते हुए फ्रांसिस उस पर मनन करने लगे। धीरे धीरे प्रभु की कृपा से उनका मन बदल गया और उन्होंने इग्नेशियस के समान सारे सांसारिक मोह छोड़ दिए और यीशु क्रिस्त के लिए अपना जीवन समर्पित करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। उनके साथ अन्य 5 साथी और जुड़ गए और उनके साथ मिलकर संत इग्नेशियस ने यीशु समाज नामक धार्मिक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का लक्ष्य था क्रिस्त के वीर सैनिक बनकर संसार में चारों ओर उनके सुसमाचार का प्रचार करना तथा बालकों एवं युवाओं को क्रिस्तीय शिक्षा देना, यह इस संस्था का मूल्य और मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार संपूर्ण मानव समाज को क्रिस्त के चरणों में लाना, इस लक्ष्य को लेकर फ्रांसिस पुरोहित बन गए। सन 1537 ईस्वी में वे रोम में उनका पुरोहिताभिषेक संपन्न हुआ। 40 दिनों के कड़े उपवास के बाद और आध्यात्मिक साधना के पश्चात उन्होंने अपना प्रथम क्रिस्त याग अर्पित किया। तत्पश्चात फ्रांसिस अपने समाज के उच्च अधिकारी एवं अपने परम मित्र इग्नेशियस लोयोला के साथ रोम में रहकर उनके साथ उनकी सहायता करने लगे। इस बीच पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय ने इग्नेशियस से निवेदन किया कि वे भारत एवं पूर्वी देशों में सुसमाचार प्रचार के लिए यीशु समाजी मिशनरियों को भेजें, क्योंकि उन दिनों इन देशों में पुर्तगाल के उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। तो इस कार्य के लिए राजा उन्हें यथासंभव सहायता देने के लिए तैयार थे। संत इग्नेशियस ने इस कार्य के लिए फ्रांसिस को सर्वाधिक योग्य मानकर उन्हें भारत जाने के लिए नियुक्त किया। अतः वह तुरंत पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन चले गए। वहां राजा से आवश्यक अनुमति पत्र उन्होंने प्राप्त किया। तब वे पुर्तगाली राजदूत एवं अन्य यात्रियों के साथ भारत आने के लिए सन 1541 में जहाज के द्वारा रवाना हुए। 13 महीनों की लंबी एवं कष्टदायक यात्रा के बाद उनका जहाज भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के बंदरगाह में आ पहुंचा। तो मार्ग में अनेकों यात्री बीमार पड़ गए थे। फ्रांसिस ने बड़े प्रेम से उन सब की सेवा की और उन्हें ईश वचन सुनाकर सांत्वना दी। शीघ्र ही फ्रांसिस ने गोवा में अपना कार्य शुरू किया। सबसे पहले वहां की भाषा और रीति रिवाज सीखे, तब लोगों को प्रवचन दिया, रोगियों से मिलना और उनके लिए प्रार्थना करना। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ ये सब काम किए। तब वहां से दक्षिण की ओर वो चले गए। समुद्री तट के मछुआरों के बीच 2 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। सुसमाचार प्रचार का उनका तरीका बड़ा ही आकर्षक था। हाथ में एक छोटी सी घंटी लिए वो हर मोहल्ले में जाते और वहां घंटी बजाने लगते। इस पर अनेकों लोग, विशेषकर बच्चे और महिलाएं जमा हो जाते। फ्रांसिस उन्हें निकट के गिरजाघर में ले जाते और बड़े प्रेम और धैर्य के साथ उन्हें सुसमाचार सुनाते और ईश्वर की बातों को समझाते थे। इस प्रकार वे वहां की जनजाति के हजारों लोगों को क्रिस्तीय विश्वास के विषय में अवगत कराते और उन्हें आकर्षित करते थे। कुछ समय के बाद वो मलाक्का गए। वहां एक जापानी व्यक्ति उनके मित्र बन गए।
और उस मित्र के साथ वो जापान गए, किंतु वहां के बुद्ध सन्यासियों के विरोध के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। तब वो पुर्तगाल के राजदूत के रूप में जापान के राजा से मिले। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें सुसमाचार प्रचार की अनुमति दे दी। प्रभु ने रोगियों की चंगाई और अन्य चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित किया। तो इस प्रकार उन्हें अपने कार्य में काफी सफलता प्राप्त हुई और हजारों लोगों ने क्रिस्तीय विश्वास को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने मित्र के साथ गोवा लौट आए। गोवा के विश्वासी गण अपने प्रिय गुरु को वापस अपने बीच पाकर बहुत खुश हुए और उनसे निवेदन किया कि वे वहीं पर कुछ समय विश्राम कर लें। किंतु क्रिस्त के प्रेम से प्रज्वलित संत फ्रांसिस को किसी प्रकार के विश्राम की चिंता नहीं थी। वो सुदूर चीन देश जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों के बाद वे अपने कुछ साथियों को लेकर चीन रवाना हो गए, किंतु मार्ग में ही वो सख्त बीमार पड़ गए और हांगकांग से करीब 200 मील दूर सेंचियन द्वीप पर 3 दिसंबर 1552 को उनका देहांत हो गया। वो केवल 46 वर्ष के थे। फ्रांसिस का जीवन एक जलती हुई मोमबत्ती के समान था, जो क्रिस्त की ज्योति को चारों ओर बिखेरता था। वह प्रकाश अचानक बुझ गया था। फ्रांसिस के साथियों ने बड़े दुख के साथ उनके पार्थिव शरीर को द्वीप की रेत में दफना दिया। करीब 10 सप्ताह बाद वह जहाज अपनी वापसी यात्रा में उस द्वीप के किनारे रुका, तो फ्रांसिस के साथी उनके अवशेष को गोवा ले जाना चाहते थे। अतः उन्होंने कब्र की रेत हटाई। तब वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनका शरीर बिल्कुल ताजा है, वो ज्यों का त्यों है। किंतु लंबी यात्रा की परेशानियों को देखते हुए उन्हें फिर मलाक्का में दफनाया गया। एक वर्ष के बाद गोवा के विश्वासियों के आग्रह पर मलाक्का में फिर उनकी कब्र को खोला गया। उस समय भी वह पावन शरीर बिल्कुल ताजा था। उसे बड़े सम्मान पूर्वक गोवा लाया गया। वह आज भी गोवा की राजधानी पंजिम के महागिरजाघर में सुरक्षित रखा हुआ है। तो संत फ्रांसिस ने केवल 10 वर्ष मिशनरी के रूप में कार्य किया, फिर भी उन्होंने करीब 50 राज्यों की यात्रा की और लाखों को क्रिस्त के विश्वासी एवं शिष्य बनाया, उन्हें अपने विश्वास में सुदृढ़ किया। सन 1622 में संत पिता ग्रेगरी 15वें ने संत फ्रांसिस को संत घोषित किया और भारत एवं जापान के संरक्षक ठहराया। कलीसिया में 3 दिसंबर को उनका पर्व मनाया जाता है। मैंने क्यों आपके साथ उनकी जीवनी को शेयर किया प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि आज के सुसमाचार का जो संदेश था वो इस नवयुवक के जीवन में इतना घर कर गया था कि उसने इसे आत्मसात किया और चरितार्थ किया। संत फ्रांसिस ने अपने 10 वर्ष के मिशनरी जीवन में, मिशनरी यात्रा में प्रभु के एक एक शब्द को उन्होंने अपनाया। वो उस पर चले। उन्होंने अपने पिता का घर छोड़कर अपने गुरु प्रभु यीशु का घर अपनाया। वो उनके रास्ते पर चले। संत पौलुस कहता है कि धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। मैं तो इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। इसलिए यदि मैं ऐसा ना करूं तो मुझे धिक्कार है इस बात के लिए। तो नबी ईसायास का ये वचन जिसे हमने आज के पहले पाठ में सुना, अध्याय 52 पद संख्या 7 से 10 में, कि पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है और ये मुक्ति विधान प्रभु यीशु अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, पूरे संसार की कलीसिया के द्वारा, देश के संसार के कोने कोने में अपने वचन को वो लेकर जाता है और लोगों को सुनाता है। तो जो शांति वो घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है,
वह कल्याण का संदेश लेकर आता है। प्रभु सियोन से ये कहता है कि तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन यदि आप लेकर लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके चरण भी पर्वतों पर सुंदर लगेंगे। आपके जीवन में भी प्रभु आपको आशीषित करेगा। इसलिए आज जब हम महान संत फ्रांसिस जेवियर की याद करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के इस वचन को पूरा किया, उस वचन को उन्होंने अपने जीवन में जिया, मिशनरी यात्रा में उसने उन्हें पूरा किया, हम भी ऐसा करने के योग्य बने। प्रभु हमें आशीष और कृपा प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे संतों के अनुपम उदाहरण से हमारा भी उत्साह वर्धन होता है। इनकी जीवनियां प्रभु हमें तेरे उन महान चमत्कारों के विषय में बताती हैं जिन्हें तूने इन महान संतों और नबियों के द्वारा पूरा किया। अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर प्रकट कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में सदा तेरी महिमा करते रहें। जैसे तेरे महान संत फ्रांसिस जेवियर ने तेरी शिक्षा को आत्मसात किया और तेरी सेवा की, लोगों के बीच में जाकर तेरे वचन का प्रचार किया, हमें भी प्रेरणा दे कि हम लोग भी इन तमाम वचनों के द्वारा लोगों को तेरी ओर आकर्षित कर सकें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।